आज 1 दिसंबर 2020 टुंडला गुरु दरबार में परम आदरणीय परम पूज्य गुरुवर से उनके बीते हुए जीवन के बारे में एकांत में बात करने का मौका मिला। उन्हीं बातों के कुछ अंश आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। गुरुवर, आज कोई ऐसी घटना हम लोगों को बताएं जब आपको ये एहसास हुआ कि जिन्हें आपने गुरु रूप में वर्ण किया वो आपके साथ हर पल हैं। छोटे से बड़े और अनेकों किस्से हैं, कितना कहा जाए। एक बार टुंडा समाप्त हुआ गांव में किया था, तो दूसरे दिन कुछ लोग आए मेरे पास कि हम आपका खेत लेना चाहते हैं 6 महीने के लिए, 6 महीने साफ कर देंगे, आपका 4 लाख रुपए देंगे। हमने कहा ठीक है, 4 लाख आ जाएंगे, 6 महीने में आ जाएंगे। बच्चे सब राजी हो गए। मैंने भी कह दिया हाँ ठीक है। रात में सोने गए तो उनकी आवाज़ आई, अरे भाई वो तुम्हारा खेत नहीं है, वो मंदिर है। तो उन्होंने वहाँ गुरु महाराज की प्रतिष्ठा की है, वो मंदिर है, वहाँ तुम ऐसा काम करोगे? मैंने कहा नहीं। सवेरे मैंने अपने बेटे से कहा, कह दे भाई कि नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं देंगे। वो बोला, खुद बोला वही, रात आपने रात तो कहा था ठीक है, रात कहा था, अब कह रहा हूँ वो फाइनल है, आज कह रहा हूँ वही होगा। उसे कहा तो दौड़ा आया, सब क्या बात हुई? रात तो आपने कहा था, रात बात कहा था भाई, रात तो मेरा खेत था, लेकिन अब मुझे प्रेरणा हो गई, खेत नहीं, वहाँ तुम्हारा गुरु महाराज की स्थापना की है, वो मंदिर है, इसलिए भाई मंदिर है गुरु महाराज का, मेरे का, मैं अब नहीं दे सकता हूँ। उसने बहुत कहा, प्रलोभन दिए कि 6 लाख ले लें, 8 लाख ले लें। भाई तुम 20 लाख दो तभी मैं नहीं लूँगा। ऐसे अनेकों किस्से हैं। मैंने ये देखा है कि मेरे गुरु महाराज कितने नज़दीक मेरे हैं। प्रचार के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उनकी नज़दीक मेरे लिए बहुत ज़्यादा। छोटी सी बात होती है तो कृपा कर देते। मेरे इसमें एंकल में एक घाव हो गया था, बहुत दिन से हो गया था। एक दिन मैंने देखा इसे लगा दूँ टेप, बैंडेड। मैंने बैंडेड लगा दी। बैंडेड लगाते ही वो फूलता गया। रात को 2 बजे भयंकर दर्द हुआ, न नींद आवे न कुछ, बड़े परेशानी बहुत ज़्यादा। इतना परेशान हो गया कि दवा भी कोई है नहीं इस समय, कोई दुकान भी खुली नहीं, दवा मंगा लूँ। रात के 2 बजे हैं। एक आवाज़ आई, अरे भाई इसे पट्टी उठा दे। मैं नहीं सुनी, कराता रहा। फिर कहा इस पट्टी उठा दो। मैंने पट्टी उठा दी, जाने कहाँ दर्द चला गया, हम सो गया आराम से। तो छोटी छोटी बात के लिए भी कृपा करते हैं। गुरुवर, ये बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ, कब और कैसे हुई? शिक्षा विषय में मैं कोई खास नहीं, न खास स्टूडेंट रहा कभी, न ज़्यादा ब्रिलियंट रहा, न ज़्यादा कोई विशेष उसमें परिक्रम रही। एक साधारण विद्यार्थी तरह से मैं गाँव पढ़ा। गाँव के मैं प्राइमरी पास करने के बाद पिताजी ने वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल खुलवा दिया। फिर मैं जूनियर हाई स्कूल पढ़ा। क्लास 8वीं तक मैंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की। उधर टुंडला से मैंने हाई स्कूल इंटर किया। इंटर बाद आगरा चला गया।
सेंट जॉन्स कॉलेज से मैंने एमए किया, बीए किया, एमए किया, दोनों क्लास वहाँ से किए। ये शिक्षा का मेरा वो है। नौकरी के बारे में शिक्षा तो पूरी ली मैंने, लेकिन कहीं नौकरी की इच्छा नहीं हुई, नौकरी भी नहीं मिली, कोई काम भी जीविका के लिए नहीं मिला, चलता रहा, ऐसे चलता रहा। विश्वास था कृपा करेंगे, उन्हें कृपा का ही फल है। एक दिन मुझसे बोले, भाई देखो तुम गुरु महाराज काम करो, तुम्हारी बेटियों की शादी हो जाएगी तो मालूम नहीं पड़ेगा, सपने जैसा हो जाएगा और तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। मैंने उनकी बात मान ली और मैंने अपनी पूरी क्षमता से गुरु महाराज काम किया। मैंने रात देखी, दिन देखा, लगा रहा। घर में शादी है तभी मैं लगा हूँ, प्रोग्राम हो रहे हैं मेरे, बहुत कुछ रहा। और उसके परिणाम मैंने गुरु महाराज का काम किया, साहित्य लिखा, संपादक रहा और बहुत से काम किए। ये मेरे उनका था, पूरा किया मैंने। और आज भी जो कुछ मेरे पास है घर में बाहर, वो सब उन्हीं की दया है। मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, न मैं चंगटा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा। और एक बड़ा गांव का दीनहीन सा व्यक्ति, कोई इच्छा नहीं रही और संकोची, बोल नहीं सकता, किसी से आदमी बोल बात करने कर सकता, महान संकोची रहा। लेकिन उन्होंने कहा गुरु महाराज काम करो और मैंने वही गुरु महाराज काम किया। उसी का परिणाम आज देख रहे हैं, लाखों भाइयों संपर्क हुआ, पूरे विश्व का भ्रमण किया। जो कुछ हुआ आज, जो कुछ मेरे पास है, वो सब मेरे गुरु महाराज की कृपा का ही फल है।